आधा सच पूरा जहर। दृश्य एक, पंचायत में अर्धसत्य का आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया द्विगत सिंह 60, सुनहरी पगड़ी, हाथ में लाठी, चेहरे पर चालाक मुस्कान, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण अर्धसत्य, कांशी, छाया और गालिब उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक सत्यवीर 25, साफ कुर्ता, आंखों में तीखापन, खड़ा है। उसके बगल में एक युवती मीरा 22, डरी हुई, और उसके पिता प्रेमचंद 50, किसान हैं। द्विगत सिंह लाठी पटककर गांव वालों। आज मामला है बदनामी फैलाने के लिए अर्धसत्य बोलना, यानी सच्चाई का आधा हिस्सा कहकर पूरी तस्वीर बिगाड़ना। आरोपी है हमारा ही युवक सत्यवीर। अर्धसत्य पंच खाहा। इसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि मीरा चोर है, उसने दुकान से सामान चुराया। उसने कहा, मैंने मीरा को दुकान के पास भागते देखा था। यह आधा सच था। उसने यह नहीं बताया कि मीरा उस चोर को पकड़ने के लिए भागी थी। इस अर्धसत्य से मीरा की पूरी बदनामी हो गई। कांशी पंच और इसने प्रेमचंद के बारे में कहा, उसने साहूकार का पैसा नहीं लौटाया, पर यह आधा सच था। साहूकार ने खुद ब्याज बढ़ा दिया था, इसलिए प्रेमचंद ने रोक दिया। आधा सच बोलकर प्रेमचंद को झूठा साबित कर दिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। भीड़ में कुछ लोग सत्यवीर को घूरते हैं। सत्यवीर एक कदम आगे बढ़ता है। मीरा का पति है। दृश्य 2, सत्यवीर का पलटवार। सत्यवीर शांत पर तल्ख। द्विगत सिंह जी, आप कहते हैं मैंने अर्धसत्य बोलकर मीरा की बदनामी की, तो पहले यह बताइए असली अर्धसत्य किसने फैलाया? मीरा को चोर कहने वाला आपका बेटा विक्की था। उसने कहा मीरा दुकान के पास भागी थी, इसलिए वह चोर है, पर उसने यह नहीं बताया कि असली चोर वह खुद था और मीरा उसे पकड़ने के लिए भागी थी। मैंने तो मीरा का सच सबके सामने रखा कि वह निर्दोष है। आप मुझे अर्धसत्य बोलने वाला कह रहे हो? असली अर्धसत्य तो आपके बेटे ने फैलाया। द्विगत सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। द्विगत सिंह गुस्से में झूठ, मेरा बेटा चोर नहीं है। सत्यवीर जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए दुकान के सीसीटीवी का वीडियो। आपका बेटा सामान चुरा रहा है, मीरा उसे पकड़ने दौड़ी और आपने उल्टा मीरा को बदनाम कर दिया। आपका आधा सच मीरा की जिंदगी तबाह कर सकता था, और आज आप पंचायत में नैतिकता की बात कर रहे हो? पूरा मैदान सन्न। द्विगत सिंह की लाठी हाथ से गिर जाती है। सत्यवीर प्रेमचंद की ओर इशारा करते हुए, और प्रेमचंद जी के बारे में मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने पैसा नहीं लौटाया। यह बात आपके पंच गालिब ने फैलाई। उसने कहा प्रेमचंद ने साहूकार का पैसा रोक दिया, पर उसने यह नहीं बताया कि साहूकार ने पहले ब्याज 10% से 30% कर दिया था, जो गैरकानूनी है। प्रेमचंद ने उचित विरोध किया। आपका पंच आधा सच बोलकर प्रेमचंद को बदनाम कर रहा था। मैंने पूरा सच बताकर उनका नाम साफ किया। आप मुझ पर केस कर रहे हो? दृश्य 3, अर्धसत्य का खेल। गालिब पंच बचाव में सत्यवीर, तू बात मत घुमा। तू खुद तो आधा सच बोलकर लोगों को बदनाम करता है। पिछले हफ्ते तूने कहा कि सरपंच ने गांव का पैसा खर्च किया, पर यह आधा सच था। वह पैसा स्कूल के लिए था। सत्यवीर गालिब पंच की ओर, गालिब चाचा, मैंने कहा था सरपंच ने गांव का पैसा अपनी कोठी पर खर्च किया और आपने उसका आधा हिस्सा लोगों को बताया। सत्यवीर ने कहा कि सरपंच ने पैसा खर्च किया, आपने स्कूल वाला भाग छोड़ दिया। आपने मेरे आधे वाक्य को उखाड़कर मुझे बदनाम कर दिया। असली अर्धसत्य तो आप बोलते हो, दूसरे के कहने को तोड़मरोड़ कर पेश करना ताकि उसकी बदनामी हो। गालिब पंच चुप हो जाता है। सत्यवीर अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप द्विगत सिंह जी, आपने पिछले साल क्या किया था?
आपने गांव में कहा, सत्यवीर ने पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, पर आपने यह नहीं बताया कि आपने पहले उसी पुलिस में मेरे पिता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। आपने अपना अपराध छुपाकर मुझे बदनाम किया। यह अर्धसत्य है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पर आधा सच फेंकना। पूरा मैदान सन्न। द्विगत सिंह पसीने से तरबतर हो जाता है। सत्यवीर, पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, ये अर्धसत्य के धुरंधर हैं। ये आधा सच बोलते हैं, उतना ही जितना से उनका मतलब बन जाए और जितना से उनका झूठ छुप जाए। ये जानते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सच होता है, इसलिए लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और फिर पूरी तस्वीर बिगड़ जाती है। छाया पंच गुस्से में, सत्यवीर, तू हमें बदनाम कर रहा है। हम तो सच बोलते हैं। सत्यवीर ठंडे स्वर में, सच? तो छाया चाचा, आपने कल क्या कहा? आपने कहा सत्यवीर की बहन देर रात तक बाहर घूमती है, पर आपने यह नहीं बताया कि वह मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए निकली थी, क्योंकि उसकी जान बचानी थी। आपने उसकी नेकी को बदनामी में बदल दिया। यह अर्धसत्य है, अच्छे काम का बुरा रूप दिखाना। भीड़ में से एक महिला चिल्लाती है, हाँ, मेरी बेटी की जान बचाई थी उसने। दृश्य 4, न्याय की मांग। द्विगत सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। सत्यवीर दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, द्विगत सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से मीरा, प्रेमचंद और हर उस व्यक्ति से माफी मांगे जिनकी बदनामी उन्होंने अर्धसत्य फैलाकर की। दूसरी मांग, गांव में एक सत्य समिति बने जो हर अर्धसत्य की जांच करेगी। आरोप लगाने वाले को पूरा सबूत देना होगा, आधा नहीं। तीसरी मांग, जो कोई भी जानबूझकर अर्धसत्य फैलाकर किसी की बदनामी करेगा, उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो। द्विगत सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा, हमसे गलती हो गई। हम अब आधा सच नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे। तू माफ कर दे। सत्यवीर ठंडी मुस्कान के साथ, आपने यही बात 30 साल से कही है, अब पूरा सच बोलूंगा। और आज तक आपने केवल उतना ही सच बोला है जितना से आपका काम चलता है, और उतना ही छुपाया है जितना से आपकी पोल खुलती है। आपकी माफी भी एक अर्धसत्य है, आधी माफी आधी धमकी। वह मीरा और प्रेमचंद का हाथ पकड़ता है। सत्यवीर, यह मीरा जिसे आपके बेटे ने झूठा चोर बताया, यह प्रेमचंद जिन्हें आपके पंच ने बेईमान कहा, ये आज खड़े हैं और कल सैकड़ों ऐसे होंगे। आपका आधा सच अब काम नहीं करेगा, क्योंकि अब लोग पूरा सच जानना चाहते हैं। सत्यवीर, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके अर्धसत्यों का पूरा रिकॉर्ड है, हर उस बात का जो आपने आधी कही और आधी छुपाई। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं प्रेस काउंसिल और हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा अर्धसत्य के माध्यम से लोगों को बदनाम करना और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना, तब देखते हैं कि आपका आधा सच अदालत में कितना टिकता है। सत्यवीर मीरा और प्रेमचंद को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। द्विगत सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। सत्यवीर रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि झूठ पर तो लोग शक कर लेते हैं, पर आधे सच पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उस विश्वास का इस्तेमाल किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए होता है। आज तुम तय करो, तुम पूरा सच बोलोगे या आधा? याद रखो, जो आधा सच बोलता है
वह पूरा झूठ बोलने वालों से भी बदतर है, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और फिर भी करता है। सत्यवीर चल देता है, भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। अर्धसत्य सच का आधा हिस्सा लेकिन पूरा जहर। यह उन हथियारों में से एक है जिसका इस्तेमाल करने वाला जानता है कि वह न तो पूरा सच बोल रहा है न पूरा झूठ। वह एक ऐसा मिश्रण बना रहा है जो सच से ज्यादा विश्वसनीय लगता है और झूठ से ज्यादा विनाशकारी होता है। ऐसे लोग समाज के लिए सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे आपको उलझन में डाल देते हैं। आज से पूछो, क्या तुमने कभी किसी के बारे में आधा सच कहा है? क्या तुमने कभी किसी बात का केवल वह हिस्सा बताया है जो तुम्हारे पक्ष में हो और बाकी छुपाया है? अगर हाँ, तो रुक जाओ। तुम न केवल दूसरे की बदनामी कर रहे हो बल्कि अपनी भी, क्योंकि एक दिन तुम्हारा आधा सच भी किसी के सामने आधा ही रखा जाएगा और तब तुम जानोगे कि यह जहर कितना कड़वा होता है। पूरा सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो, पर वही तुम्हें साफ रखेगा।